हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम जो है सामान्य ज्ञान यानी कि काफ़ी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। और वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है। ठीक है ना, तो यहाँ बात अनुच्छेद की नहीं अनुसूची की हो रही है। तो नया राज्य बनाने के लिए तो वह कौन सा है, तो पहली अनुसूची। ठीक है ना, पहली जो अनुसूची है इसमें क्या है, इसमें भारत के संघ के घटक है ना, यानी कि राज्य एवं जो संघ शासित प्रदेश हैं उनके क्षेत्रों का उल्लेख है। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरी अनुसूची की तो उसमें सैलरी यानी कि वेतन और अलाउंस वगैरह है। ठीक है, प्रेसिडेंट का, गवर्नर का, लोकसभा स्पीकर का। ओके, तीसरी की अगर हम बात करें तो उसमें ओथ दी हुई है। ठीक है ना, ओथ यानी कि शपथ। और अगर हम चौथी की बात करें तो चौथी में क्या है, राज्यों एवं जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं और उसमें जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है ना, तो छठी अनुसूची में 4 राज्य हैं, तो वह कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये चारों हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर फिर भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है। तो देखिए, जैसे कि हमें पता है कि आर्टिकल 155 जो है, ठीक है ना, अनुच्छेद 155, उसमें क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या करेंगे, गवर्नर को अपॉइंट करेंगे। तो ये पावर भी किसके पास होगी कि गवर्नर को हटाया जाए, तो ये पावर भी होगी किसके पास, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण है। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है लोकसभा की। लोकसभा में जो आरक्षण है अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए वह है आर्टिकल 330 में। ठीक है ना, अनुच्छेद 330 में। और जो विधानसभा में आर्टिकल है अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए, तो वो कौन सा अनुच्छेद है, वह है 332। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिकाओं के समूह यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है टिश्यू यानी कि ऊतक। ठीक है ना, क्या कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है। हम बात करें कि ऊतक को डिस्कवर किसने किया था, टिश्यू को किसने डिस्कवर किया था, तो जेवियर बिचेट ने। ठीक है ना, नाम याद रखिएगा। और जो टिश्यूज़ की जो स्टडी है, जैसे कि स्टडी ऑफ सेल जो होती है, कोशिका विज्ञान को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं, वैसे ही टिश्यूज़ की स्टडी को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। और जो जेवियर बिचेट हैं इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोलॉजी। और ये कहाँ के थे, तो ये फ्रांस के थे। ठीक है, और यहाँ जो बात हुई है सेल की, तो सेल को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का प्रतिपादक जो है वह कौन है, तो ये है चार्ल्स डार्विन। ठीक है ना, चार्ल्स डार्विन ने ही दिया है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ये क्या है, तो जिस प्रक्रिया द्वारा जनसंख्या में कोई जैविक गुण कम या अधिक होता है, ठीक है ना, तो उसे क्या कहा जाता है, प्राकृतिक चयन या फिर नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका का शक्ति केंद्र, ठीक है ना, पावर सेंटर या फिर पावर हाउस या फिर इंजन किसको कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है ना, और इसको हम बात करें कि श्वसन केंद्र भी यही होता है जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है सेल का। ठीक है ना, और न्यूक्लियस के अलावा, केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में DNA भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम कोशिका का पता फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय, तो किसने लगाया था, तो मैंने बता दिया है, रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में सबसे पहले जो है क्या, कोशिका का पता लगाया गया था। ठीक है ना, और स्टडी ऑफ सेल जो है उसको क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। और जो कोशिका सिद्धांत था, ठीक है ना, सेल थ्योरी जो थी वो शील्डन एवं स्वान ने दी थी, कब, 1838 में, 1838-39 में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, जीवन का भौतिक आधार जो फिजिकल बेस है ये क्या है, तो ये जीव द्रव्य,
ठीक है ना। क्या है? जीव द्रव्य है। और जीव द्रव्य की हम बात करें तो ये क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। जो लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होता है सेल में उसको जीव द्रव्य बोलते हैं। और ये जो स्टेटमेंट है कि जीवन का भौतिक आधार है, ये किसने बोला था? तो ये बोला था हक्सले ने। ठीक है। और जो प्रोटोप्लाज्म होता है यानी कि जीव द्रव्य होता है उसमें 80% वाटर होता है, जिसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों ही उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जीव विज्ञान का पिता यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे बोला जाता है? तो ये लगभग सबको पता होता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिका यानी कि आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, क्या होता है ऊंचाई पर जाने पर? तो क्या होता है? इनकी संख्या बढ़ जाती है। ठीक है। क्या होती है? इनकी संख्या बढ़ जाती है। अब हम बात करें कि ये प्रोड्यूस कहाँ पर होती हैं, तो बोन मैरो में होती हैं, अस्थि मज्जा में ये प्रोड्यूस होती हैं। और इनमें न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक नहीं होता। ठीक है। लेकिन जो ऊंट और जो लामा है एक्सेप्शन है, उन दोनों में क्या न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है इनके आरबीसीज में। ठीक है। और इनका जो मेन काम है वो क्या है? शरीर के हर भाग तक ऑक्सीजन का पहुंचाना। और जब हम हाइट पर जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए इनका नंबर्स बढ़ जाता है कि जितना ज़्यादा इनका नंबर होगा बॉडी में उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल हो पाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच में स्थित है? ठीक है ना। तो जो भूमध्य रेखा है मतलब कि 0 डिग्री अक्षांश की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है ना, 0 डिग्री अक्षांश की। तो जो भारत है वो कहाँ पर हम कहें सिचुएटेड है? तो ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है ना, अक्षांश पूछा, उत्तरी अक्षांश। और अगर देशांतर की बात करें तो उसका जो देशांतर है वो भी आपको बता देती हूँ, वो क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है ना, पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट देखते हैं, बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ठीक है ना। तो ये जो पहले व्यक्ति थे कौन थे? राइनहोल्ड मैसेनर। ठीक है ना, एक इटालियन माउंटेनियर थे, ये इटली के थे। और 1978 में, ठीक है ना, पीटर हॉबेलर के साथ इन्होंने जो है बिना ऑक्सीजन की आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। ठीक है ना। और हम बात करें समुद्र तल यानी कि सी लेवल से लगभग 8000 मीटर ऊंचे जो सभी पर्वत हैं ना, उन पर चढ़ने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है किस राज्य में है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना। ये पार्ट है किसका? आंतरिक हिमालय यानी कि इनर हिमालय का। तो ये पूर्व पश्चिम की ओर से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर व हम बात करेंगे जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है वहाँ पर ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट वीडियो आई थॉट कि ज्योग्राफी का होना चाहिए, मतलब हमारी जो वीडियोस रहेंगी एक दिन हम मिक्स जीके की वीडियो अपलोड करेंगे और अगले दिन जो है टॉपिक वाइज जैसे हमारा चल रहा था। तो अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में हम हिमालय को प्रॉपरली डिस्कस करें तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर है, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। ठीक है ना। और इसी को क्या भी बोला जाता है, इसका दूसरा नाम? तो लाल बहादुर शास्त्री डैम। नेक्स्ट देखते हैं, संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो जो संकोश नदी है असम और पश्चिम बंगाल के बीच में सीमा बनाती है। ठीक है ना, कहीं बुक्स में आपको मिल जाएगा असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना, वो करेक्ट नहीं है, याद रखिएगा। ये किस किस के बीच में सीमा बनाती है? तो असम और पश्चिम बंगाल। ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है, कहाँ से राइज होती है? तो नॉर्थ ऑफ भूटान। ठीक है, भूटान से आती है और जो ब्रह्मपुत्रा में इम्पटी होती है असम में जाकर और बॉर्डर बनाती है बिटवीन असम एंड वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट देखते हैं, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? तो जो लिंगराज मंदिर है उड़ीसा में है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। ठीक है ना। और किसको हम बात करें, ये डिवोटेड है जो त्रिभुवनेश्वर हैं यानी कि लॉर्ड जो शिवा हैं उनको ये डिवोटेड है ये टेम्पल। और किसने बनवाया था? तो जो किंग जजाति थे, ठीक है ना, जजाति केशरी सोमवंश के, उनके द्वारा ये बनवाया गया था। और इसका जो आर्किटेक्चर है वो कौन सा है? तो वो कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 712 AD में। ठीक है ना, 712 AD में। और कहाँ किया था सबसे पहले? तो सिंध पर किया था। और वहाँ के जो राजा थे वो कौन थे? दाहिर थे। तो ये भी याद रखिएगा कि ये भी पूछ लिया जाता है कि जब इन्होंने आक्रमण किया था तो राजा कौन थे? तो कौन थे? दाहिर थे। और इनसे ये भी याद रखना है कि ये पहले शासक थे जिन्होंने
जजिया कर लगाया था, ठीक है ना। जो नॉन मुस्लिम टैक्स होता है जजिया कर, वो इनके द्वारा सबसे पहले लगाया गया था। किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है ना। वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर की बात हो रही है तो शाहजहाँ का, ठीक है ना। शाहजहाँ का तो जो टाइम रहा है उसको गोल्डन पीरियड बोला है आर्किटेक्चर का। और इसका अगर हम स्पेसिमेन देखें, ठीक है ना, तो क्या है, ताजमहल जो कि कहाँ है, आगरा में है। दिल्ली का लाल किला, ठीक है, मोती मस्जिद आगरा वाली, और जामा मस्जिद जो कि कहाँ, दिल्ली में। ये सब किसके टाइम पीरियड में बनाई गई थी, तो शाहजहाँ के टाइम पीरियड में बनाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया, तो 1175 में जो है मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया, जो कि कहाँ पर, मुल्तान पर, ठीक है ना। जो हामिद लोधी थे वो उस टाइम पे वहाँ के क्या थे, किंग थे, लोधी डायनेस्टी के, ठीक है ना। 1175 में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है ना। और इनसे आपको याद रखना है कि 2 बैटल हुए हैं तराइन के, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें पहले मोहम्मद गौरी हार गए थे और सेकंड बैटल में जो है पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया है, तो ये कौन थे, ये थे जहांगीर, ठीक है ना। शाहजहाँ के टाइम को किसका, वास्तुकला का, और चित्रकला का जो है किसका टाइम रहा है, तो जहांगीर का। इनके समय में चित्रकला का काफ़ी विकास हुआ है, ठीक है ना। बात करें मेन पेंटर्स की, तो अबुल हसन और मंसूर जैसे जो है मेन लोग थे, इनके पेंटर्स थे। नेक्स्ट देखते हैं, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है ना। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की हम बात करें कहाँ पर, तो भागलपुर बिहार में, ठीक है ना। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा, और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया किसके द्वारा, बख्तियार खिलजी के द्वारा 1193 में। नेक्स्ट देखते हैं, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया, तो तीसरी बौद्ध सभा थी किसके द्वारा आयोजित की गई, अशोक के द्वारा। और कहाँ पर, तो पाटलिपुत्र में, ठीक है ना, लगभग 250 BC के अराउंड। और जो अध्यक्ष थे वह कौन थे, तो वह थे मोगलीपुत्ता तिस्सा, ठीक है। जो पहली थी वह अजातशत्रु ने कराई राजगृह में, दूसरी कालाशोक ने कराई वैशाली में, और चौथी जो थी कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने कराई थी कहाँ, कश्मीर में। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई हैं, तो ये जो भाषा है किस भाषा में लिखी गई थी, पाली भाषा में, ठीक है ना। और 3 मेन पिटक हैं, यानी कि बुक्स आप याद रख सकते हैं, उनके जो ग्रंथ हैं वह कौन कौन से हैं, सूत पिटक, अभिधम्ब पिटक और विनय पिटक, ठीक है, ये 3 याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम पियदाशी भी था, तो ये कौन थे, मौर्य सम्राट अशोक, ठीक है ना। जो मौर्य वंश था उसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी 323 BC में, ठीक है। जो घनानंद थे नंद वंश के शासक, उनकी हत्या करने के बाद, और फिर अशोक जो रहे हैं मौर्य वंश के काफ़ी ज़्यादा प्रतापी शासक रहे हैं, और इन्होंने जो है बौद्ध धर्म का भी काफ़ी प्रचार प्रसार किया है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, ठीक है। तो इनमें से जो है वह कौन सा है, मौर्य है, क्योंकि ये सबसे पुराना है इनमें, 323 BC, ठीक है ना। बाकी की अगर हम बात करें तो गुप्ता जो है 319 AD में आ जाते हैं, ठीक है। कुषाण की अगर हम बात करें तो कुषाण आपके 1st सेंचुरी AD, ठीक है ना, पहली शताब्दी। और इसके बाद अगर हम कण्व की बात करें तो ये बात है 73 BC की, है ना, 73 ईसा पूर्व। नेक्स्ट देखते हैं, कौटिल्य चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे, तो ये किसके थे, चंद्रगुप्त मौर्य के, और इन्हीं की सहायता से मौर्य वंश की जो है स्थापना हुई थी। और इनकी जो बुक है आपको जो याद रखना है कौन सी, अर्थशास्त्र, जो कि पूछी जाती है एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था, तो कौन से धर्म को, मैंने आपको बताया कि ये किस धर्म के अनुयायी थे, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जो कलिंग का जो युद्ध हुआ जिसमें उनको लगा कि कई सारी हानियाँ हुई हैं, लॉसेस ऑफ मैनकाइंड, कई सारे लोग मारे गए, तो उनका ऐसा मानना था कि अब शांति की स्थापना करनी चाहिए, और इसीलिए इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की, तो किसने की होगी मदद, ऑब्वियसली चाणक्य ने, वही कौन थे, इनके प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट देखते हैं, सांची किस कला का, मूर्ति कला का जो है निरूपण करता है, तो ये किसका निरूपण करता है, तो बौद्ध सभा का। यहाँ पर जो है क्या सिचुएटेड है, स्तूप जो है यहाँ पर सिचुएटेड है, और ये कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।